नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। आज है 8 जुलाई 2025। चलिए जानते हैं आज बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और मुख्य खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार में शिक्षक और छात्रों की समस्या का होगा अब तुरंत समाधान। टोल फ्री नंबर पर कीजिए अपनी शिकायत। बिहार में शिक्षक, छात्रों और अन्य संबंधित पक्षों की समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शिक्षा विभाग ने शिकायतों का वर्गीकरण करते हुए एक विस्तृत सूची जारी की है। इस सूची के माध्यम से अब शिकायतकर्ता अपनी समस्या की श्रेणी निर्धारित कर पाएंगे। इस सूची के माध्यम से अब शिकायतकर्ता अपनी समस्या की श्रेणी निर्धारित कर उचित समाधान के लिए संपर्क कर सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। विभाग ने टोल फ्री नंबर 14417 और 180034544417 जारी किया है, जिन पर कॉल करके शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। जारी की गई सूची को 6 श्रेणी में बांटा गया है। पहला विद्यालय संबंधित शिकायतें, दूसरा शिक्षक संबंधित मुद्दे, तीसरा छात्र छात्राओं से जुड़ी समस्याएं, चौथा वेंडर या आपूर्तिकर्ता संबंधित शिकायतें और पांचवा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संबंधित शिकायतें और छठा अवैध राशि की वसूली संबंधित शिकायतें। किसी भी स्तर पर शिक्षा विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार, घूसखोरी या गैरकानूनी वसूली की शिकायतें इस श्रेणी में दर्ज की जा सकती हैं। बिहार में लोगों को वोट से वंचित करना बहुत बड़ी समस्या, अख्तरुल इमान का बड़ा बयान। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल इमान ने सोमवार को बिहार चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाया है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह हो रहा है, जो बहुत ही खतरनाक बात है। एक लोकतांत्रिक प्रदेश में कोई पार्टी चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है। बिहार में 2000 तक सिर्फ 3.7% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र था। 2004 में 11.5% और 2005 में 16.9% लोगों के पास यह था। सबसे कम पढ़े लिखे लोग और पलायित मजदूरों की संख्या बिहार में ज्यादा है और यहाँ पर लोगों से यह कागजात मांगे जा रहे हैं। लोगों को उनके वोट से वंचित रखना बहुत बड़ी समस्या है। बिहार का राजनीतिक गब्बर सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव के डर से लोग करते थे पलायन। सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल के लालू के शासन में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। एनडीए ने 20 साल में 17 लाख लोगों को रोजगार नहीं सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के लोग लालू के डर से पलायन करते थे। बिहार की राजनीति का कोई गब्बर है तो वह लालू प्रसाद यादव है, जिसने सबको डराने का काम किया है। अति पिछड़ा हो या किसी भी समाज के हो, सबको किसी एक व्यक्ति ने डराने का काम किया है। डराने का काम बदलना है, क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी समुदाय हो, किसी भी जाति की हो, हर कोई उनसे डरता था। लालू के शासन में जंगल राज बताते हुए चौधरी ने कहा कि उनके समय में बिहार में विकास ठप था और डर का माहौल था। उन्होंने यह भी कहा कि लालू का परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और उसने बिहार को बदनाम किया है। बिहार से बड़ी खबर, गोपाल खेमका हत्याकांड का शूटर गिरफ्तार, पटना सिटी का रहने वाला है उमेश। राजधानी के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले की जांच कर रही टीम ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की खबर सोमवार 7 जुलाई 2025 की शाम मीडिया में आई है। हत्या करने वाले इस मुख्य आरोपी के नाम उमेश बताया जा रहा है। वह पटना सिटी का रहने वाला है। उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस कुछ कहने से बच रही है। माना जा रहा है कि बड़े अधिकारी इस मामले में जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूछताछ के बाद हत्या के पीछे का कारण भी पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए शूटर उमेश से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसने जुर्म कबूल भी कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। डीएक्स टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर, पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जलाने पर तेजस्वी यादव का पहली प्रतिक्रिया। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से इस सरकार पर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर कहा कि डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है। डीजीपी और सीएस बेबस है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने लिखा कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है। डीजीपी सीएस बेबस है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। परसों सीवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत। विगत दिनों बक्सर में नरसंहार में 3 की मौत। भोजपुर में नरसंहार में 3 की मौत। अपराध सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत। भ्रष्ट भुंजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त, डीके की मौज, क्योंकि डीके ही असल बॉस। बिहार चुनाव में आरजेडी के लिए एसपी का बड़ा ऐलान, बीजेपी को कह दी बड़ी बात।
बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी आरजेडी को पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए घोटालों को पूरे बिहार में उजागर किया जाएगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव को पूरा समर्थन। उन्होंने कहा कि हम बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पूरा समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए किए गए घोटालों को बिहार में उजागर किया जाएगा और लोगों को सच्चाई बताई जाएगी। जदयू के साथ गठबंधन को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव लाभ के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को रोकने की मांग, तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को बताया डाकिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार 7 जुलाई 2025 को अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग गए थे, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। दिल्ली में भी विपक्ष के नेता चुनाव आयोग गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को रोक दिया जाए, यह काम चुनाव के बाद कराया जाए। बता दें, चुनाव आयोग नहीं दे रहा है सभी सवालों का जवाब। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुनरीक्षण के काम में और इनके सहयोग में लगे लोगों की सूची चुनाव आयोग जारी करे। हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि हमारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। पटना में जो अधिकारी है वह तो डाकिया है, उनके बॉस लोग दिल्ली में है। आदेश कुछ और रहता है, विज्ञापन कुछ और निकलता है। दस्तावेजों को लेकर चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज में है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन में कहा जाता है कि बिना दस्तावेज के भी गणना प्रमाण पत्र भरकर जमा कर सकते हैं, लेकिन आदेश विरोधाभास वाला निकलता है। लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या दस्तावेज चाहिए व क्या नहीं चाहिए। हर घंटे चुनाव आयोग निर्देश बदल रहा है, यह शंका पैदा कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि आम लोगों में अविश्वास पनप रहा है, बस बातें की जा रही है कि फॉर्म बांटे जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात दूसरे हैं। सवाल उठाया कि मनरेगा कार्ड आधार कार्ड को क्यों शामिल नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नया वोटर कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 का मानक है आधार कार्ड, लेकिन पुनरीक्षण में आधार कार्ड आखिर मान्य क्यों नहीं है। आयोग हमारी शंकाओं का बिंदुवार जवाब दे, इसका राजनीतिक दुरुपयोग निष्पक्षता से रोकने का उपाय करें। बिहार में जल्द होगी विद्यालय सहायक और अटेंडेंट की बहाली, गाइडलाइन जारी। बिहार सरकार ने 2025 में विद्यालय सहायकों की बहाली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बिहार में विद्यालय सहायक और विद्यालय अटेंडेंट की बहाली जल्द होगी। सीएस सिद्धार्थ के निर्देश पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2025 के लिए बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 तैयार कर ली है। इस बार की भर्ती प्रक्रिया में खास बात यह है कि कुल पदों के 50% पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, यानी मृतक कर्मियों के आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं बाकी पदों पर लिखित परीक्षा के जरिए चयन होगा। बिहार विद्यालय सहायक के कुल 6421 पदों पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और अनुकंपा के आधार पर होगी। न्यूनतम योग्यता स्नातक किसी भी विषय में होनी चाहिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC इसके लिए जल्द ही परीक्षा की तिथि जारी कर सकती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार की पार्टी बोली, घटना कहीं भी हो सकती है। बिहार में बेगरती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, महाजंगल राज का आरोप लगा रहा है। प्रदेश में हो रही एक के बाद एक हत्या और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। सोमवार 7 जुलाई 2025 को पटना में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिल्कुल परफेक्ट है, घटना कहीं भी हो सकती है। आगे संजय झा ने कहा कि जो भी घटना हुई है मुख्यमंत्री जी ने खुद उसका कल रिव्यू किया है, आज फीडबैक भी लिया, जल्द ही उस पर नतीजा सामने आएगा। बता दें कि शुक्रवार 4 जुलाई 2025 की रात पटना के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थी, लेकिन कल शाम गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में आज न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पूरे दिन पटना का पारा 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। सूर्योदय आज 5:05 पर सुबह हुआ। सूर्यास्त आज शाम 6:44 पर होगा। इसी के साथ पटना समेत पूरे बिहार में मौसम का अनुमान, नमी 84%, हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई है। इसी के साथ पटना समेत पूरे बिहार के 6 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो उनके अनुसार पटना में आज का मौसम यानी रविवार को 37.2 डिग्री सेल्सियस, कल का मौसम यानी सोमवार को 37.1 डिग्री सेल्सियस, परसों मंगलवार को 37 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 35.4 डिग्री सेल्सियस, बृहस्पतिवार को तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार को तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का
अनुमान बताया जा रहा है। बिहार वोटर लिस्ट की पड़ताल पर हंगामा, विपक्षी दलों ने लगाया एक तरफा नीति बनाने का आरोप। बिहार में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। आयोग से समय मांगा गया है लेकिन जवाब नहीं मिला है। बार बार आदेश बदले जा रहे हैं जिससे आयोग की तैयारी और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक हलकों में विवाद गहरा गया है। विपक्षी दलों ने आयोग पर एक तरफा और भ्रमित नीति अपनाने का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बना वक्फ संशोधन कानून। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, देखिए। वक्फ कानून एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर इस कानून को कूड़ेदान में डालने की सियासी वादा किया है, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर हमला करते हुए कहा है कि आप शरिया 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 करो और हम भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेंगे। लेकिन ये कहां तक सही है दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर वक्फ कानून लागू होना चाहिए या नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की सौगात, गुरु शिष्य परंपरा स्कीम भी शुरू करेगी नीतीश सरकार। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये कदम बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और कलाकारों की आर्थिक मदद करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कला में संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश सरकार ने कई जन केंद्रित योजनाओं को मंजूरी देकर विभिन्न वर्गों को सौगात दी है। इनमें कलाकारों के लिए पेंशन योजना, गुरु शिष्य परंपरा योजना, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती और कृषि योजनाएं, पुनौरा धाम के विकास और दीदी की रसोई में बदलाव जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। बिहार सरकार के इन फैसलों को मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। भागलपुर में 2 मिनट रुकेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के समय में होगा बदलाव। हावड़ा भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब जमालपुर तक जाएगी, जिससे यात्री की दूरी और समय में बदलाव होगा। यह ट्रेन हावड़ा से सुबह 7:45 पर चलेगी और दोपहर 1:15 पर भागलपुर पहुंचेगी। जमालपुर में 75 मिनट रुकने के बाद यह वापस भागलपुर होते हुए हावड़ा लौटेगी। इसके चलते अन्य पैसेंजर ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। नई समय सारणी जल्द ही लागू होगी। ट्रेन संख्या 22-309/10 हावड़ा भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के जमालपुर तक विस्तारित होने के बाद इसके परिचालन समय में भी बदलाव होगा। साथ ही इस ट्रेन की संचालन दूरी 386 किलोमीटर से बढ़कर 439 किलोमीटर हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भाजपा देगी धार। पटना आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की यह पहली बैठक बुधवार को होगी। बुधवार पूर्वाह्न 11:30 पर उद्घाटन सत्र की शुरुआत होगी। मुख्य उद्बोधन राजनाथ सिंह का होगा। वे पूर्वाह्न 11 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचेंगे और वहां से बैठक के लिए प्रस्थान करेंगे। विधानसभा चुनाव के क्रम में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। ज्ञान भवन में बुधवार को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की यह पहली बैठक होगी, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि कार्य समिति की घोषणा के लिए बगैर यह बैठक बुलाई गई है। ऐसे में यह बैठक पुरानी कार्य समिति के आधार पर होगी। कार्य समिति में अस्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ साथ जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी आदि आमंत्रित सदस्य होते हैं। 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए मिले 4.39 लाख आवेदन। सितंबर में इस तारीख को होगी परीक्षा। बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 4.39 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। 1298 पदों के लिए यह परीक्षा 10 सितंबर को होगी। प्रशासनिक, पुलिस और वित्त सेवा जैसे विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। जानकारी के अनुसार प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी रहने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई। आयोग को इस परीक्षा के लिए देर शाम तक करीब 4.39 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1298 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, आपूर्ति सेवा, योजना प्राधिकार, वाणिज्य कर, निबंधन, परिवहन, नगर पालिका पदाधिकारी, शिक्षा सेवा, जिला समन्वय जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। वक्त पर बवाल के बीच बीजेपी ने खेल दिया पासमान दांव पर। बड़ा दांव, लालू तेजस्वी के लिए खड़ी की मुश्किल।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में सोमवार को पासमंदा मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पासमंदा समाज के लोगों ने शिरकत की। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पासमंदा मिलन समारोह में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून आने के बाद पासमंदा समाज के बीच यह जागृति आई है कि वक्फ के पास उनकी जो संपत्ति है और उससे जो आय होती है उन पर उनका अधिकार है। पासमंदाओं को मिले वक्फ संपत्ति का अधिकार। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि पासमंदा मतलब 90% पिछड़ा ओबीसी, ये लोग वक्फ की संपत्ति से वंचित रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब जो हमारे पासमंदा भाई हैं उन्हें वक्फ की संपत्ति का अधिकार मिलेगा। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौती है। चिराग की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़। बता दें, नालंदा रैली के दौरान भीड़ के बेकाबू होने की खबरें भी सामने आई है। चिराग पासवान अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे। उत्साहित कार्यकर्ता उनकी गाड़ी पर चढ़ गए। लगता है कि चिराग पासवान की लौ एक बार फिर बिहार चुनाव में लोजपा को रोशनी दिखाने से ज्यादा किसी के घर में आग लगाने में काम आने वाली है। नालंदा में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में उनका हालिया शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। उनकी सक्रियता बिहार की राजनीति में हलचल मचा रखी है। उनके बयानों में सस्पेंस ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है कि वे महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं या एनडीए पर ही दबाव बना रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चिराग की रणनीति और उनके द्वारा उठाए गए कदम दोनों गठबंधनों के लिए जटिल सियासी समीकरण पैदा कर रहे हैं। जाहिर है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए वह गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। यह समझना बाकी है कि चिराग के इस खेल में क्या किसी और की भूमिका है या वे खुद सबको चक्कर में डाले हुए हैं। बिहार का मौसम कब तक रहेगा खराब? भारी बारिश की आई जानकारी, देखिए रिपोर्ट। बिहार का मौसम फिर एक बार करवट ले चुका है। बिहार में मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश रुक रुक कर हो रही है। इधर बंगाल की खाड़ी में जो हलचल है उसका असर बिहार विदर्भ पर भी पड़ेगा। जुलाई महीने की शुरुआत भारी बारिश से हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार का मौसम कब तक बिगड़ा रहेगा। आईएमडी पटना के अनुसार बंगाल से सटे बिहार के किशनगंज में भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम चंपारण, भोजपुर, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, कैमूर, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश, वज्रपात को और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। इस सप्ताह मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। 7 जुलाई तक बारिश, वज्रपात की चेतावनी जारी है। चलिए बढ़ते अगली और अंतिम खबर की ओर। जेठालाल बबीता जी की हुई तारक मेहता से छुट्टी। निकाह के 10 दिन बाद पिता बन गए एक्टर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता से शो से बाहर होने को लेकर बात की है। साथ ही बिग बॉस और TT3 फेम एक्टर अदनान शेख ने खुशखबरी दी है। अदनान और उनकी बेगम आयशा निकाह के 10 महीने बाद पेरेंट्स बन गए हैं। बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया में मंगलवार 1 जुलाई के दिन हलचल मची रही। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत के बाद लगातार स्टार्स और फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। इसी बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता से शो से बाहर होने को लेकर बात कही है। साथ ही बिग बॉस और TT3 फेम एक्टर अदनान शेख ने खुशखबरी दी है कि अदनान और उनकी बेगम आयशा निकाह के 10 महीने बाद पेरेंट्स बन गए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। शो का हॉरर ट्रैक लोगों को गुदगुदा रहा है, लेकिन हॉरर सीक्वेंस में बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता और जेठालाल यानी दिलीप जोशी के गायब दिखने पर कयास लगे हैं कि उन्होंने शो छोड़ दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। अपने जिले का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, सुप्रभात दर्शकों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नौकरी, शिक्षा, रोजगार और मौसम से जुड़ी टॉप 10 खबरों के बारे में। बताएंगे 10 बड़ी और मुख्य खबरें, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बिहारियों को वोट से वंचित करने की साजिश, दस्तावेज बने सरल। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल बढ़ती जा रही है। राजद, कांग्रेस हो या भाजपा, जदयू सभी तैयारी में जुट चुकी है। बिहार में अक्टूबर के आसपास चुनाव आने वाले हैं। राजद की अगुवाई वाला महागठबंधन सत्ता में वापसी की ताक में है, तो एनडीए अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में दांव पेच खूब चल रहे हैं। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार और आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने आशंका जताई है कि आगामी चुनाव में करोड़ों बिहारियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें संदेह है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पहले मतदाता सूची, फिर राशन कार्ड और फिर पेंशन सूची के माध्यम से की जाएगी। हमने आयोग के सामने इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। इस समय राज्य में मानसून है, कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 25 दिनों में इतनी बड़ी कवायद कैसे पूरी होगी? उन्होंने प्रवासी बिहारियों का जिक्र करते हुए पूछा कि जो 4-5 करोड़ बिहारी बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए आयोग ने क्या व्यवस्था की है। साथ ही दस्तावेजों की जटिलता पर भी आपत्ति जताई है। 8 जुलाई को मोतिहारी आएंगे पीएम मोदी, महिलाओं के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। बता दें, चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री की 18 जुलाई को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा प्रस्तावित है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस रैली में पीएम मोदी बिहार की महिलाओं और लड़कियों के लिए कई बड़ी सौगात या नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह दौर न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अहम होने वाला है। पीएम मोदी के संभावित आगमन की सूचना से भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता में जबरदस्त उत्साह है। लोगों को उम्मीद है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री क्षेत्र के करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। इंडिया अलायंस में शामिल होने की एमआईएम ने जताई इच्छा, महागठबंधन के सभी दलों को लिखी चिट्ठी। बिहार चुनाव की सुगबुगाहट के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पार्टी ने इस बार महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताते हुए सभी घटक दलों को चिट्ठी लिखी है। पिछले 2 दिनों से कई वीडियो वायरल हो रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को ठगा है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ही असल हितैषी हैं। अब ओवैसी की पार्टी ने ही महागठबंधन में जाने की इच्छा जताकर एक तरफा उलटफेर कर दिया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अचानक ज्यादा परेशानी कर दिया है। अब ओवैसी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटों के बंटवारे को रोकने की बात करते हुए महागठबंधन में जाने के लिए सभी घटक दलों को चिट्ठी लिख दी है। अमर उजाला से बातचीत में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सत्ता के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोकना जरूरी है। इसी जरूरत को समझते हुए और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकने के लिए पार्टी ने महागठबंधन के सभी दलों के सामने लिखित प्रस्ताव रखा है। चुनाव आयोग को भाजपा मुख्यालय में बैठना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर बिहार के 20% लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश रच रहा है। यह पुनरीक्षण कराकर लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रहा है। कांग्रेस ने आयोग से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है और कानूनी समेत सभी विकल्पों का उपयोग करने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सत्ताधारी भाजपा के इशारे पर काम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के गरीबों, दलितों, वंचितों और राज्य से बाहर रोजी रोजगार के लिए जाने वाले करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहता है। सांसद पप्पू यादव जनता से बोले, किसी निर्वाचन कर्मी को घुसने न दें, चुनाव आयोग बना भक्षक। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव होने में फिलहाल समय है। इससे पहले चुनाव आयोग बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने वाली है। इसको लेकर पूर्णिया सांसद ने विरोध जताते हुए आपत्तिजनक पोस्ट किया है। अब पोस्ट वायरल है। पप्पू यादव ने लिखा कि बिहार के आम लोगों, युवाओं, दलित, अति पिछड़े समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि अपने गांव में बीएलओ और किसी चुनाव कर्मी को घुसने न दें। कोई जबरदस्ती आ जाए तो चाय पानी करा विदा कर दें, लेकिन कोई कागजात या कोई डिटेल ना दें। देखते हैं ये कैसे मतदाता पुनरीक्षण की नौटंकी करते हैं। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल, बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने गजब सुना दिया। बता दें, बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है और आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। इस फैसले ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अब तक बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबले की बात थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि क्या राज्य की जनता इस नई सियासी चुनौती को किस रूप में स्वीकार करती है। नीतीश सरकार ने रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी। अब महीने भर में शुरू हो जाएगा पेंशन।
राज्य सरकार के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें पेंशन पाने के लिए महीनों कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सेवानिवृत्त होने के महीने भर से भीतर उन्हें पेंशन से संबंधित सभी तरह के दस्तावेज दिए जाएंगे और मासिक पेंशन भी तुरंत चालू कर दिया जाएगा। प्रधान उप महालेखाकार ओंकार ने बताया कि पेंशन की पूरी प्रणाली का डिजिटलीकरण करने की पहल की जा रही है। इसके लिए दूसरे राज्य के बेहतर मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सरकार, राज्य और महालेखाकार ऑफिस की पेंशन प्रणाली एक ही सॉफ्टवेयर पर काम करे ताकि पेंशन प्रक्रिया में होने वाली देरी कम किया जा सके। कांवड़ियों के लिए चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें, नहीं रुकेंगी राजधानी वंदे भारत सहित ये प्रीमियम ट्रेनें, रेलवे ने जारी की सूची। बता दें, श्रावणी मेला के दौरान उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। विशेष रूप से सुल्तानगंज से देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम तक सफर कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 8 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा कर दी है। साथ ही कई ट्रेनों के ठहराव और कोच की व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि राजधानी वंदे भारत, दुरंतो और हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर शेष सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का जसीडीह स्टेशन पर कम से कम 5 मिनट और सुल्तानगंज स्टेशन पर 2 मिनट का विशेष ठहराव सुनिश्चित किया गया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जीतन राम मांझी, बताया कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी उम्र ऐसी किसी पद को संभालने की अनुमति नहीं देती है जिसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही सीएम फेस को लेकर भी चर्चाएं होने लगी है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह इस साल होने वाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बता दिया है कि चुनाव के बाद बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किस नेता की ताजपोशी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेंगे। परंपरा यही रही है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चुनाव में हमारा जीत होगा और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। बिहार में विरोधियों से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विकास का है। बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती। बता दें, मनोज झा ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को अदालत में खारिज करने की मांग की है जिसमें आयोग ने बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के चुनाव आयोग के निर्देश को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी है। मनोज झा ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को अदालत में खारिज करने की मांग कर दी है जिसमें आयोग ने बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। राजद का कहना है कि विधानसभा चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले इस तरह की प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। ATF की वैट दर में कमी हुई कारगर, पटना एयरपोर्ट पर ईंधन की बिक्री में हुई 134% की बढ़ोतरी। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर नया कलेवर मिलने के बाद अब यहां से रोजाना आने जाने वाले हवाई जहाजों की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है। जब यहां एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल भवन था तो रोजाना 80 से करीब हवाई जहाज की आवाजाही दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ समेत अन्य प्रमुख शहरों के लिए होती थी। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के पूर्ण होने के पहले ही जून महीने में राज्य सरकार ने विमान परिचालन को बढ़ावा दिया है। इसके लिए वायुयानों में भरे जाने वाले एयर टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले वैट वैल्यू एडेड टैक्स की दर में ऐतिहासिक कटौती करते हुए 29% से घटाकर 4% कर दी है। सरकार के इस निर्णय का व्यापक असर दिखने लगा है। पिछले वर्ष की तुलना में यहां एयर टरबाइन फ्यूल की बिक्री में 134% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपस में भिड़ गए ताजा जुलूस वाले, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस के छूटे पसीने। बिहार के फारबिसगंज में मुहर्रम की ताजा जुलूस के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई जिसमें दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये भिड़ंत अली टोला और पोखर बस्ती के अखाड़ों के बीच में हुआ। इसके कारण अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। तुरंत फारबिसगंज SDM रंजित कुमार रंजन और SDPO मुकेश कुमार साहा, थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचकर हालात पर काबू पाया। नीतीश से लड़ते लड़ते अब मीडिया से लड़ने लगे तेजस्वी, जमकर निकाली भड़ास, सत्ता के सामने सरेंडर का आरोप। बिहार में आपराधिक घटनाओं की कवरेज को लेकर तेजस्वी यादव ने अखबार मीडिया को निशाने पर रखा है। उनका आरोप है कि अखबारों में विपक्षी नेताओं को कम जगह दी जाती है।
बाद में उन्होंने 5 मिनट 56 सेकेंड का अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिस पर उन्होंने लिखा कि सरकार के मुखपत्र बन गए हैं मीडिया और अखबार। सत्ता के सामने नतमस्तक हो चुकी है मीडिया से सच्चाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दरअसल पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की घर के बाहर हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही बिहार की सियासत में उबाल है। नीतीश सरकार पर भड़ास निकालने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों को देखते हुए उनकी ओर मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ लोग ठीक हैं, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो मीडिया के लोगों, एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ये ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। तेजस्वी ने कुछ अखबारों पर विपक्ष की बातों को नहीं छापने का आरोप लगाया है। बात यहीं नहीं रुकी। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, तो विपक्ष की खबर पहले पन्ने पर छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको भी दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया है, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पर छाप सके। ये कायर। सीमांचल में राजद कांग्रेस की सियासी ग्राउंड पर ओवैसी का नया पैंतरा, सेक्युलर नैरेटिव को चुनौती देने की रणनीति में जुटा एनडीए। बता दें, बिहार चुनाव की आहट के साथ साथ सीमांचल की राजनीति भी गर्म हो गई है। हर दल अपना दांव चलाने लगे हैं। महागठबंधन में शामिल करने की पेशकश कर ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने इस बार नया पैंतरा रच दिया है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर राजद और कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। ये दोनों पार्टियां इसे सियासी ग्राउंड मानकर अपने अनुसार फील्डिंग लगाने की जुगाड़ में है। माले की उपस्थिति के बीच राजद कांग्रेस ओवैसी की ताकत कम करने की रणनीति अपना रहे हैं। एनडीए सीमांचल में सेक्युलर नैरेटिव को चुनौती देने की रणनीति में जुटा हुआ है। आंकड़ों के लिहाज से बीते विधानसभा चुनाव 2020 में सीमांचल में भाजपा जदयू को बढ़त है। इस बढ़त के दम पर एनडीए इस इलाके में महागठबंधन की सेक्युलर राजनीति को पंक्चर करने की जुगाड़ में है। ओवैसी की पार्टी को छोड़ दे तो इस इलाके में राजद 1 सीट पर जीत सका था। आंकड़ों के साथ नैरेटिव का कोई मेल नहीं होने का प्रचार कर एनडीए इस इलाके में उतरेगा। सीमांचल में किशनगंज को छोड़कर अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में जदयू और भाजपा की जबरदस्त पकड़ है। बिहार में वज्रपात का कहर, गया और रोहतास में 4 की मौत, मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार में वज्रपात ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। 24 घंटे में राज्य के 2 जिलों में ठनका की चपेट में 7 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोमवार को बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र, चौसा और रजपुरा थाना क्षेत्र में आकाश से बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गाँव में कोहराम मच गया है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जग्गा जासूस के फ्लॉप होते ही रणबीर कपूर ने कम कर दी थी फीस, 8 साल बाद डायरेक्टर का खुलासा। मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन एक्टर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें रणबीर कपूर का नाम जरूर शामिल होता है। संजू और एनिमल जैसी कई मूवीज के जरिए रणबीर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाई है, लेकिन जग्गा जासूस उनके करियर का एक ऐसी फिल्म रही जो कमाई के मामले में फिसड्डी रही थी। अब जग्गा जासूस के निर्देशक अनुराग बसु ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि रणबीर कपूर ने इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद अपनी फीस कम कर दी थी। साल 2017 में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म जग्गा जासूस को रिलीज किया गया था। 125 करोड़ के करीब इस मूवी का बजट रहा था। जवाब में ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 83 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई थी। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, चुनाव आयोग के आदेशानुसार जारी अफवाहों पर निर्वाचन कार्यालय की सफाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, भले ही उन्होंने शुरुआत में केवल नामांकन फॉर्म ही भरा हो। उन्होंने दोहराया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ संचालित हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जोर शोर से जारी है। सोशल मीडिया पर इसके फलस्वरूप में बदलाव को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार ही चल रही है। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने रविवार को अपने बयान में स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में उन सभी मौजूदा मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके नामांकन फॉर्म प्राप्त हो चुके होंगे। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि आयोग ने बिहार में चल रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। इन दावों के पीछे एक अखबार में प्रकाशित चुनाव आयोग के विज्ञापन के कारण बताया जा रहा था, जिसमें यह उल्लेख था कि जिनके पास दस्तावेज नहीं वे केवल नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और तमाम दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। जय जवान, जय किसान, जय बिहार।